हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। इस सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है और एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो कराए थे उन्हीं की तरीके का है। क्या चीज है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स आपको दे रखा है 160 रुपीज, और उसके बाद दोबारा एप्पल और ग्रेप्स को खरीदा गया है और 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की रेट आपको दे रखी है 300। यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है लेकिन यूनिट क्वांटिटी का रेट नहीं दे रखा। अमाउंट आपको दे रखा है कि कितने केजीज खरीदा गया है। तो हमें अज्यूम क्या करना है? सबसे पहले जो नहीं दिया गया है उसे अज्यूम करना है। अज्यूम रेट ऑफ 1 kg एप्पल। तो सबसे पहले आपको एप्पल के लिए अज्यूम कर लेना है। एप्पल के लिए आप ले सकते हैं x, और ठीक इसी तरीके से आपके पास दूसरी क्वांटिटी है ग्रेप्स की। तो रेट ऑफ 1 kg ग्रेप आप एज इट इज नीचे लिखेंगे वुड बी y। तो x और y आपने अज्यूम कर लिया। अब आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। तो अगर 1 kg एप्पल की रेट x है तो 2 kg आपको पड़ेंगे 2x के, और ठीक इसी तरीके से 1 kg ग्रेप। तो ग्रेप्स का आपका रेट कितना है? 1 kg का y। दोनों आप एक साथ खरीद रहे हैं तो आपको ऐड करना है 2x प्लस y, और इसका अमाउंट आपको दिया गया है 160 रुपीज। तो ये आपने पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपना तैयार कर लिया। दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपको दूसरी लाइन में जाना है जो कहती है 4 kg ऑफ एप्पल। तो 1 kg एप्पल का अमाउंट है, वैल्यू है, रेट है x, तो 4 kg का हो जाएगा 4x। और ठीक इसी तरीके से ग्रेप्स आपको 2 kg लेने हैं। 1 kg के लिए आपको y पे करना पड़ेगा, तो 2 kg के लिए 2y पे करना पड़ेगा। दोनों एक साथ लेने हैं तो प्लस 2y, और इसका अमाउंट अगर आप देखेंगे तो आपके पास 300 गिवन है। तो आपने 2 सेंटेंसेस से 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात मैंने आपको समझाई थी कि हर बार आपको ग्राफ को स्केल करना होगा। आप हर बार 1 सेंटीमीटर को 1 रुपीज के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हैं। यहां भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। चलिए पहले एक्सप्रेशन को देखते हैं। y का एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बनाते हैं। 2x को उधर लेके जाएंगे, 160 माइनस 2x, ये y बन गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब मैं टेबल बना लेता हूं। जब मैं टेबल बनाने जाऊंगा तो देखेंगे x और y मेरा क्या है 160 माइनस 2x। तो आपको ये देखते ही पता लग गया कि आप x की वैल्यू 1 तो नहीं रखना चाहेंगे ना, क्योंकि 2 इंटू 1 2, 160 माइनस 2 158 को आप प्लॉट कहां करेंगे इतने बड़े में। तो यहां पे हम चाहेंगे कि हम x का जो x और y में जो 1 सेंटीमीटर है उसको एटलीस्ट 10 यूनिट तो रखें ही रखें। एटलीस्ट 10 यूनिट जब हम रखेंगे तब आप देख सकते हो कि हम अच्छा खासा वैल्यू अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर को 10 रुपीज के इक्विवेलेंट बना देते हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो आपको ग्राफ में सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा कि आपका जो स्केल है वो क्या है 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल्स टू 10 रुपीज। ये आपका स्केल है। और सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी आपका यही स्केल है कि 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल्स टू 10 रुपीज। चलिए बच्चों ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर देखिए आप वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 160, उसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको 16 सेक्शन काउंट करने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू को बढ़ाइए। अब आप x की वैल्यू 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। जितनी ज्यादा हायर वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू उतना कम आता जाएगा। तो मैं x की वैल्यू एक बार 6 रख लेता हूँ, 60 रख लेता हूँ। यानी कि 60 रखेंगे तो 60 इंटू 2 120, 160 माइनस 120 विड बी 40। अब देखिए ये दोनों चीजें फिजिबल है करना, क्योंकि 60 को आप 6th डिवीजन पे दिखा सकते हैं और 40 को आप वाई एक्सिस पे 4th डिवीजन पे दिखा सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा 6 पे और ऊपर से 4 पे। इसी तरीके से अगले पॉइंट को आप 70 रख सकते हैं। आप x की वैल्यू 70 रखेंगे तो ये 140, 160 माइनस 140 20। बहुत ही फिजिबल है आपको इस पॉइंट को डिनोट करना 70 और 20। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ये आपके दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन हो जाएगी। इसे आप एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला एक्सप्रेशन हमारा बन गया। सेकंड एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए फिर से y का मैं एक्सप्रेशन बना लेता हूं अलग से x की टर्म में। तो 2y वुड बी 300 माइनस 4x implies y would be
डिवाइड में चला जाएगा पूरे का पूरा, तो 150, 300 डिवाइड बाई 2 150 माइनस 2x। देखिए पहले में y क्या था आपके पास 160 माइनस 2x, दूसरे में y है आपके पास 150 माइनस 2x। आप देखेंगे कि ग्राफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है क्योंकि x तो ठीक है, y का जो एक्सप्रेशन है आपके पास वो 150 माइनस 2x है। फिर से आपको समझ में आ गया कि आप x की वैल्यू 1 2 तो नहीं ले सकते, वो बहुत ही अनफिजिबल हो जाएगा स्केल करना, तो इसी टाइप की वैल्यू ले लेता हूं। x की वैल्यू 60 रख के देख लेता हूं। x की वैल्यू जब 60 रखूंगा तो y बनेगा 120 माइनस 150, 150 माइनस 120 30। और ठीक इसी तरीके से 70 रख लेता हूं x की वैल्यू, 70 रखूंगा तो 70 टू 140, 150 माइनस 140 वुड बी 10। तो आपके पास x की सेम वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज आ गई। अब की बार आप देख रहे हैं y की वैल्यू है 30, जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 30, यानी कि पहली वाली से 10 वैल्यू कम। और ठीक इसी तरीके से जब x की वैल्यू 70 है तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी है 10, फिर से 10 अमाउंट कम। तो आपने देखा कि दोनों पॉइंट के लिए y की वैल्यू इक्वल अमाउंट में कम है, यानी कि ये जो आपका जो दो ग्राफ आएंगे, दो लाइंस आएगी, वो दोनों एकदम पैरेलल चलेगी और दोनों में जो डिफरेंस चलेगा वो 10 यूनिट्स का चलेगा, 10 रुपीज का चलेगा। तो आपने देखा इस वाले क्वेश्चन में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है। बच्चों जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड एग्जाम्पल जहां पे लाइन कोइंसाइड कर रही थी, और थर्ड एग्जाम्पल जहां पे लाइन पैरेलल थी। और ठीक इसी तरीके से एक्सरसाइज में भी हमें ये 3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखने को मिले। तो इनका मतलब क्या है जब लाइनें कोइंसाइड करती है, इंसिडेंट करती है या फिर पैरेलल जाती है, उनका मतलब क्या है, ये हमें सीखना है अगले लेक्चर में। तो अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।